और प्लेन उतर जाता है। इसको अभी समझ में आई। अब ये 4 दिन बाद मेरे किसी चुटकुले का सोच के हंसेगा। और घरवाली ओझा तांत्रिक ढूंढेगी, बोले इनको भूत आ गया। तो ये प्लेन उतरा। अब आप देखो कि पापा की परी को जब एक्टिवा का ब्रेक लगाना हो तो उसके दोनों पांव ऐसे खुलते हैं और उल्टा वो आपके ऊपर चढ़ती है। देख के नहीं चल सकते थे। मैंने कहा देवी मैं तो खड़ा हूं पिछले 1 घंटे से। तो आदरणीय पुलिस महकमे के सभी जवानों से मैं इल्तिजा करता हूं कि आप महिलाओं कॉलेज में, महिलाओं स्कूल में जाइए और वहां लड़कियों को समझाइए कि ब्रेक सैंडल से नहीं लगाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। ब्रेक के लिए कंपनी गाड़ी में 2 ब्रेक देती है। मैं हकीकत बात बता रहा हूं। ये विनोद शुक्ला की मां, तुमको क्यों पीड़ा हो रही है? जैसे विनोद शुक्ला की मां तुम्हारी सांस लगती हो। अरे वो लेडी बहुत डेंजर है। अभी पिछले दिनों दाढ़ में दर्द हुआ तो विनोद शुक्ला उनको डेंटिस्ट के पास ले गए, दंत रोग विशेषज्ञ के पास। आदरणीय धुआंधार सर, अंकल जी बात सुनिए। तो वो डेंटिस्ट ने लिटाया चेयर पे, डेंटल चेयर पे। बोले माता जी मुंह खोलो। अब वो जो बुढ़ी बोली है, डेंटिस्ट ने उस शहर से अपना क्लिनिक छोड़ दिया। बोले माता जी मुंह खोलो। माता जी तुरंत बोली, बोले देख जैसे ही तू तेरे घर से निकलता है, तेरी घरवाली 304 नंबर वाले श्रीवास्तव के घर में घुसती है। इससे ज्यादा मुंह मत खुलवा। बहुत बढ़िया। भगवान कसम खा के बोल रहा हूं। अच्छा विनोद शुक्ला ने शादी कर ली, बेचारा गांव में पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, शहर की लड़की ले आया। अब जैसे गांव में संस्कृति होती है, माता बहनें घूंघट डाल के बैठती है, ससुर जी बात नहीं करते हैं, ससुर जी आते जाते हैं तो इशारा कर देते हैं। अब ये बैठा अपनी बीवी और माँ के साथ में और हंसी ठिठोली चल रही है, नई नवेरी बहुरिया। और उधर से बाबूजी आए, बाबूजी ने इशारा करा। तो वो शहर की पढ़ी लिखी, उसको क्या खाक समझ में आए? बाबूजी ने इशारा बढ़ाया। तो चल रहे हैं मुन्नी शीला वाले लोग। बाबूजी ने इशारा और तो विनोद शुक्ला बोला, बोले तुझे शर्म नहीं आ रही? पापा आए हैं, जा जाके कमरे में जाके बैठ। बोले मतलब? बोले पापा आए हैं कमरे में जा। अब वो जो बोली है, अगर चंबल वालों समझ में आ गया तो 2 दिन हंसोगे। वो तुरंत बोली, बोले पापा आए तो मैं कमरे में क्यों जाऊं? मम्मी जाएगी। तालियां कमजोर रह गई आपकी यार। अब आतंकवाद का टेंशन पालो, अपन इन टेंशनों में। भगवान कर, कोई जरूरत नहीं आतंकवाद का टेंशन पालने के लिए, क्योंकि मित्रों कुकुर मुत्तों को काटने के लिए आरिया और कुल्हाड़ियां नहीं चलाई जाती। क्या बात है, वाह। वो अपने आप उखड़ जाते हैं। मैंने कभी जीवन में ही टेंशन नहीं पाला, कभी भी नहीं पाला। हकीकत बात बता रहा हूं मैं। मेरे घर के पास में रहते हैं एक जुम्मन चाचा। एक दिन टेंशन, क्या हो गया? सिर पे हाथ रख के बैठे हो। बोले हिमांशु। मेरा हाँ। बोले एक दिन सब मरेंगे। मैंने कहा सब मरेंगे? ये तो भगवान की बनाई हुई कुदरत का उसूल है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, आपको इसमें काय का टेंशन? बोले यार जो आखिरी में मरेगा उसको कब्रिस्तान कौन लेके जाएगा? बहुत बढ़िया। मैंने कहा गजब है यार। इसलिए मैं मुस्कान बांटता हूं। मुझे 4 मिसरे याद आते हैं कि मुस्कुराओ के जिंदगी लौटे, रेत की तह पर नमी लौटे, होठों पर पसरे हुए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। वाह क्या बात। होठों पर पसरे हुए। मैं नहीं पालता सर किसी। पाकिस्तान चिल्ला रहा था कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। हम हिंदुस्तानियों से, हमसे कश्मीर लेगा? पागल। हमने किसी को बसों और ट्रेनों में खिड़की वाली सीट नहीं दी, पूरा कश्मीर ले लेगा। बहुत बढ़िया। आप सबलगढ़ के किसी चौराहे पे देखो, ये छोटे छोटे बच्चे, इस बच्चे ने बहुत अच्छा पियानो बजाया था, एक बार तालियां बजाओ इसके लिए। डॉक्टर आप, अरे सर वो तो खैर फैक्ट्री अच्छी हो तो प्रोडक्ट अच्छा निकलता ही है।
जो इसकी उंगलियां चल रही थी ना बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन पता होना चाहिए बेटा कि अपने को कब क्या करना है। इधर अतिथियों का स्वागत हो रहा और तू बजा नागिन धुन रहा था। ये नहीं होना चाहिए सर। वो अनिल कह रहा था मेरे से, बोले साहब पहला ऐसा कभी सम्मेलन है जब कवियों का सम्मान जो नागिन धुन पे हो रहा है। हाँ, वो तो लटूरी जी उस समय आए नहीं थे, नहीं तो डांस भी करके बता देते। और फिर ये उठ के बोलते, इसको बोलते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। तो मैं आपको बता रहा था, मैंने कभी, आप देखो सबलगढ़ के इतने छोटे बच्चे का भी टैलेंट और आईक्यू। पाकिस्तान बोलता कश्मीर ले लेंगे, तेरे बाप का माल ले लेगा। 15 रुपए का आइसक्रीम का कप खरीदते हैं, आप सबने ये दृश्य देखा है, मैं जीवंत कर रहा हूं बस। 15 रुपए का आइसक्रीम का कप खरीदते हैं सर, उसके ऊपर का रेपर उठाते हैं, उसमें चिपकी हुई आइसक्रीम। पाकिस्तानी भिखारियों, हमसे वो 15 रुपए के कप पे चिपकी हुई आइसक्रीम नहीं छूट रही, पूरा पूरा कश्मीर छोड़ेंगे। मैंने बताया विनोद शुक्ला गांव में रहता है। एक समय था जब दिग्गी राजा का शासन था, लाइटें जाया करती थी। एक दिन विनोद का दोस्त आ गया, बोले यार कहाँ जा रहे हो भाई साहब? आ रहे हो। पर्सनल परेशानी। जब ये आएंगे तो इनके चेहरे पर शांति के ऐसे भाव होंगे, हाँ, जैसे जो तीरथ करके आए। हाँ। देखो अंकल को कितना नॉलेज है कि तीरथ ऐसे भी हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था सर, हम किसको कश्मीर दे देंगे? अब बेवकूफ आदमी। वो पिछले दिनों इरफान खान वहां के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने अपने चेहरे की डाक टिकट जारी कर दी है। तो लोग बाग कंप्लेंट लेके आए, बोले ये चल नहीं रहे हैं। बोले क्यों नहीं चल रहे? बोले चिपक नहीं रहे हैं। बोले नहीं चिपक रहे, इस पे गोंद अच्छा लगाओ। बोले गोंद तो अच्छा ही लगा रहे, लोग थूक उल्टी जगह लगा रहे हैं। ऐसा देश। और वो बोलता हम भारत से लोहा लेंगे, हमसे लोहा लेगा। लोहा तो हमने टाटा को दे दिया और वो देश को बहुत अच्छे से संभाल रहा है। तेरे को आटा वाटा चाहिए हो तो बता दे, हम दे देंगे अमावस पूनम के दिन पे। और उस पाकिस्तान को ये मालूम होना चाहिए कि झंडे पे चांद सितारे छापने में और चांद पे झंडा लहराने में बहुत फर्क होता है। वाह क्या बात।